नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, सरसों, आलू, लहसुन और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इस साल धान की पैदावार में हो सकता है अच्छा इजाफा। 687 लाख टन के पार पहुंची सरकारी खरीद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे धान की। देश में इस साल धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल धान की पैदावार 12 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। धान के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज में 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। वहीं चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 33 लाख 80 हजार 654 टन का हुआ है, जो बीते साल 28 लाख 42 हजार 724 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 82 लाख 17 हजार 255 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 35 लाख 87 हजार 432 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 7 अप्रैल को धान का भाव रहा 1890 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1890 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात की दहेगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 38 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अप्रैल को धान का भाव रहा 1575 रुपए, जो 7 अप्रैल को 1537 रुपए था। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 7 अप्रैल को धान का भाव था 1640 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदे 40 रुपए टूटकर 1600 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ की बस्ती मंडी में गुरुवार को धान का भाव रहा 1520 रुपए। गोंडा मंडी में सामान्य धान 1500 रुपए पर बिकी, जबकि सीतापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 5 रुपए चढ़कर 1330 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 23 मार्च तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों के धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। 23 मार्च 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ 87 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 6 करोड़ 5 लाख 1 हजार टन का रहा था। अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में धान के भाव की स्थिति क्या रह सकती है। धान की अगर बात करें तो धान के बाजारों में तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से धान में तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है। इस बार हम देखें तो इस बार हमने बम्पर क्रॉप देखी थी, हालांकि निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें फसल बेच देनी चाहिए या फिर अभी रोक कर रखें? धान के किसानों को सलाह है जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
हमें लगता है किसानों को धान को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में धान के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लेकिन अब रुख करते हैं बाकी सुर्खियों की ओर। चने की सरकारी खरीद 1,79,000 टन के पार, मंडियों में सामान्य रही आवक। मंडियों में उठापटक के साथ हुए सरसों के सौदे, पैदावार में बम्पर बढ़त का अनुमान। और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चना की। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। नेफेड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चने की कुल खरीद 1 लाख टन के पार पहुंच गई है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने के भाव में दबाव बना हुआ है। चने के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 5,100 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 3 अप्रैल तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 1,79,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 1,39,883 किसानों को लाभ मिल चुका है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो महाराष्ट्र से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 76,375 टन की हो चुकी है। मध्य प्रदेश से 5,730 टन, गुजरात से 64,951 टन, कर्नाटक से 14,916 टन, राजस्थान से 1,974 टन, तेलंगाना से 11,521 टन और आंध्र प्रदेश से चने की खरीद 4,000 टन के पार पहुंच गई है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अप्रैल को देसी चने का भाव रहा 4,625 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,575 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 अप्रैल को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,750 रुपए पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी चने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 7 अप्रैल को चने का भाव था 5,600 रुपए। 8 अप्रैल को भी इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,600 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 7 अप्रैल को चने का भाव रहा 5,417 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 217 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में चने का भाव रहा 5,800 रुपए। इलाहाबाद मंडी में चना 5,200 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में चने के सौदे 5,650 रुपए पर हुए। राय भाई, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनुज जी, चने के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? चने की अगर बात करें या बाकी दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि उछाल आते हुए दिखाई दिया है। आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है भावों में अभी फिलहाल कुछ छोटी अवधि के लिए भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का ट्रेंड बनते हुए दिखाई दिया है। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? चने के किसानों को सलाह है जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी छोटी अवधि के लिए होल्ड करके चले। छोटी अवधि में हम यहाँ पर उछाल देख सकते हैं। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि किसानों को चने को या दालों को भी होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में उछाल देखने को मिल सकता है, तो किसान अगर छोटी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि अगर लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, मगर फिलहाल छोटी अवधि में आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसान अगर छोटी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भिंडी का भाव रहा 5,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 3,150 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 2,120 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बैंगन का भाव रहा 700 रुपए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए
और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में इसका भाव रहा 1070 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और जौ की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रवि प्रजापत हरियाणा के गुरुग्राम जिले के ताजनगर की रहने वाली हैं। बचपन में हम खेलते थे, कहीं भी ऐसे ताने से सुनते थे, 3 बेटियां हैं, बेटे हैं, जिसको ऐसे ताना मार देते, इतना पढ़ा रहे हैं, कौन सा झंडा गाड़ेगी। वही बात कई बार हम सोचते हैं, बच्चे हैं, बच्चों को नहीं कहना चाहिए। बेमिसाल बेटियां हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों की। देश में इस साल सरसों की बम्पर उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले कई गुना बढ़ सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1,04,00,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। बीते साल की समान अवधि में देश में 91,02,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। सरसों के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,075 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 220 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,650 रुपए, जो 7 अप्रैल को 4,430 रुपए था। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 अप्रैल को सरसों बिना किसी उठापटक के 7,000 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी गुरुवार को सरसों के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,300 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। राजस्थान की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ की जयपुर मंडी में 8 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। लालसोट मंडी में सरसों 5,882 रुपए पर बिकी, जबकि गोलूवाला मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 50 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए पर हुए। अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकते हैं सरसों के भाव। सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। आवक में कुछ कमी होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाली अवधि में सरसों के बाजार में आवक और बढ़ सकती है। फिलहाल अभी छोटी अवधि में हमें लगता है कि एक सरसों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो छोटी अवधि के लिए किसानों के लिए सलाह है कि उनको भी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में हम देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो किसान हैं आप उनको क्या परामर्श देना चाहेंगे? सरसों के किसानों को सलाह है कि भी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, मगर आने वाली अवधि में, लंबी अवधि में भावों में हम जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो छोटी अवधि के लिए किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। भावों में उछाल मिले तो वहाँ पर अपना माल को मंडियों में ले जाके बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, मगर लंबी अवधि में आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कई और कृषि जिंसों के भाव जानने के लिए आपके पास रुक करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च की बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,300 रुपए। पंजाब की चमकौर साहिब मंडी में इसके सौदे 2,450 रुपए पर हुए
और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 1,870 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में गाजर का भाव रहा 900 रुपए। उत्तर प्रदेश की खतौली मंडी में इसके सौदे 680 रुपए पर हुए और राज्य की हसनपुर मंडी में इसका भाव रहा 740 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जौ की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में कमी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें, एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,470 रुपए। यहाँ की सूरजगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,410 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में जौ के सौदे 1,530 रुपए पर हुए। इस साल देश में जौ की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव पर पड़ सकता है। जौ की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में जौ की पैदावार 19,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में जौ की उपज 17,20,000 टन की रही थी। अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे जौ की स्थिति के बारे में, आगे किस ओर करवट ले सकते हैं जौ के भाव? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाज़ार में भी हमने यहाँ पे नरमी देखी है। जौ के बाज़ार में कहीं ना कहीं देखें तो आवक बढ़ी है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि छोटी अवधि में जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है जौ के बाज़ार में तेज़ी का रुख बना रहेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है लंबी अवधि के लिए जौ के बाज़ार में तेज़ी का रुख बना रहना चाहिए। बिल्कुल। और जो हमारे किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जौ के किसानों को सलाह है, जिनके पास जौ रखा है उनको अगर छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उनको माल बेच के निकल जाना चाहिए, मगर अगर वो लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में हमारा मानना है कि जौ के बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को लंबी अवधि में सपोर्ट रहेगा। तो छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएँ, परंतु लंबी अवधि के किसान क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि में हमें लगता है जौ के बाज़ार में तेज़ी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो अनुज गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और लहसुन का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हम किसी से कम नहीं, एक रियलिटी शो जिसमें 16 अनुभवी किसान खेती के ज्ञान और विज्ञान से सबको अवगत करवाएंगे। मनोरंजन से भरा कार्यक्रम, 4 टीमों की कांटेदार टक्कर, कौन सी टीम टॉप करेगी और कौन सी टीम जाएगी डेंजर जोन में, और कौन होगा विजेता। डीडी किसान पर देखिए रविवार रात 8 बजे। हम किसी से कम नहीं। डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये पैदावार 29,10,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,200 रुपए। पंजाब की चमकौर साहिब मंडी में इसके सौदे 4,950 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में लहसुन 5,100 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 5,500 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? लहसुन के बाजार के अंदर भी हमने एक नरमी आते हुए देखी है। इस बार लहसुन की क्रॉप बम्पर देखने को मिली है। हमें लगता है आने वाली अवधि में लहसुन के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, और किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लहसुन के किसानों को सलाह है, जिनके पास लहसुन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। अच्छी आवक होने की वजह से और बम्पर क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आइए अब मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं खीरा के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में खीरे का भाव रहा 700 रुपए।
उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 1320 रुपए पर हुए। राज्य की ही बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 1180 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं अदरक का बाजार भाव। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में अदरक का भाव रहा 3800 रुपए। उत्तर प्रदेश के हसनपुर मंडी में इसका भाव रहा 2550 रुपए। राज्य की ही बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 2960 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा आलू का बाजार भाव। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों में के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में गुरुवार को आलू का भाव रहा 600 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू 1000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू के सौदे 1000 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनुज जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आलू के बाजार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आलू की अगर बात करें तो आलू के अंदर हमने आवक बढ़ती हुई देखी है। मंडियों के अंदर इस पर आवक देखने को मिली है और अगर देखें तो कहीं ना कहीं अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है आलू के बाजार में आवक बढ़ने की वजह से भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार आलू की बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। हमें लगता है आलू के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आलू के किसानों को सलाह है, जिनके पास आलू रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में आलू के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बम्पर क्रॉप और अच्छी आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है। हमें लगता है आलू के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।